75 नंबर देखा जाए, क्या दिया हुआ था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा गया था dx, ठीक है, और साथ साथ लिखा गया था अंडर रूट 1 + x², और लिखा हुआ था इनटू रूट लॉग ऑफ x प्लस लिखा हुआ था अंडर रूट 1 + x², ठीक है ना। सबसे पहली बात तो आपको देख कर डरना नहीं है कि दो दो रूट है, तीन तीन रूट है, इसे नहीं डरना है, ठीक है। तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो है ना, मैं क्या करता हूँ कि एक बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है इस पर मैं इसे सेट करता हूँ। f(x) अगर n होंगे और इनटू f'(x) अगर होता है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है n+1, अब बाई लिखा जाता है आपका n+1। सो इस फार्मूले को हम लोग यूज करने की कोशिश किया जाए, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dx एज इट इज़ रहने दिया जाए, ठीक है। साथ साथ मैं यहाँ पर क्या ले देता हूँ कि चले देखिए, यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 + x² को रूट में ही रहने दिया जाए, ठीक है। अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट, ठीक है, 1 + x² का होल पावर आप समझ सकते हैं 1/2। ये जो बाहर वाला रूट जो था, ये वाला रूट जो था, इसको हमने लिख दिया पावर 1/2। मतलब फर्दर अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक मिनट, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट में सेट किया जाए, इस फॉर्मेट में हम लोग को इसे लाया जाए, ठीक है। तो कैसे होगा सर, तो चलिए देखिए, इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले देता हूँ लॉग ऑफ x प्लस रूट 1 + x², ठीक है, का होल पावर आप समझ सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा -1/2 इनटू लिख दिया जाए 1/√1 + x² इनटू dx लिख दिया जाए। नाउ अब देखिए, ये होगा आपका fx, मतलब अगर ये fx होगा तो बगल में f'(x) होना चाहिए, तभी हम लोग इस रिलेशन को अप्लाई कर पाएंगे। सो अब क्या करना होगा, अब आपका मुख्य उद्देश्य है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए। तब अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस √1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू x, चलिए, है ना, बाई अप्लाइंग चेन रूल लॉग के लिए लिखा जाता है 1/x, मतलब आप लिख सकते हैं x प्लस √1 + x²। लॉग के आगे जो भी क्वांटिटी हो उसे आप x कंसिडर कर लो, ठीक है। और इस 1 के लिए लिखा, x के लिए लिख सकते हैं आप 1 प्लस रूट के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लिखा जाता है 1/2√x, मतलब 1 + x² इंटू x² के लिए 2x लिखा जाएगा। चलिए देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या होने वाला है सर, तो लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस √1 + x² इंटू यहाँ पर बच जाएगा आपका 1 + x प्लस √1 + x² देखा जा सकता है। चलिए अब आप क्या करो, इसे एज इट इज़ रहने दो, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रहने दिया जाए, √1 + x² इसे एज इट इज़ रहने दिया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, इन दोनों का एलसीएम 1 और √1 + x² का एलसीएम क्या होने वाला है, यहाँ से एलसीएम आ जाएंगे आपका √1 + x²। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो √1 + x² + 1, यानी कि दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/√1 + x²। मतलब देखा जा सकता है कि इस फंक्शन का, सॉरी, है ना, अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन का, चलिए इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन लिखा गया था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ऑलरेडी बगल में सेट करके दिया हुआ है। तो फार्मूला होता है f(x) के पावर n+1, यानी कि log ऑफ x प्लस √1 + x² का होल पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हैं यहाँ से -1/2 + 1 लिखा जा सकता है। मतलब अब देखिए, -1/2 में जब 1 ऐड होंगे तो लिखा जाएगा आपका 1/2, ठीक है।
तब आप क्या करो कि यहाँ से रेसिप्रोकल भी तो किया जा सकता है, तब आप क्या करो कि आप यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ से -1/2 और 1 आउट देंगे तो दैट विल इक्वल टू 1/2 लिखा जाएगा, ठीक है। साथ साथ इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 लिखा जा सकता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए का होल पावर 1/2 प्लस सी लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 मतलब होता है रूट, यानी कि 2 रूट लिखा जा सकता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज अवर राइट आंसर।